तेनालीराम ने बचपन से सुना था कि राजा कृष्णदेवराय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा सम्मान और आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उनके दरबार में जाकर भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना बहुत मुश्किल थी। इसलिए वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगे जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके जो उसे दरबार तक पहुंचाए। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। एक वर्ष बाद उसके घर में एक बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेवराय राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गए, जहां जाकर रामलिंग ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा दूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था और न ही आया। लोग उससे हंसकर पूछते थे, क्यों भाई, रामलिंग जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता, समय आने पर सब कुछ होगा। लेकिन मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। अंत में निराश होकर उसने फैसला लिया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहां कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेता और कहता, मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूरी होने लगती है। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेवराय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण होगा। यह सुनकर माँ बोली, बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारूंगी। कोडवाई नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहां के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार है, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब मनुष्य खतरा मोड़ ना ले तब तक वो सफल नहीं होता है, और मैं अपना सर बचाने के लिए काबिल हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, वह पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम को अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहां की चमक धमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़भाड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, यह सब उसके लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहां एक परिवार से प्रार्थना की। वहां अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुंचा। वहां तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोई तक वहां जमे थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। तेनालीराम यह सुनकर बहुत हैरान हो गए। वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकर से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता हूँ, यह कौन आदमी है? इसे धक्के देकर बाहर निकालो। नौकर ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उसका
कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला लिया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जितना जरूरी था। उसने दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां जोरों का वाद विवाद चल रहा था। संसार क्या है, जीवन क्या है, इसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? तेनालीराम ने कहा, यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी ऐठ दिखाते हुए हैरान होकर पूछा और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी की इस सच्चाई विचार की सच्चाई जांच ले। हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहे और सोचे कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठहाका लगाया गया। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी कि महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट दी और उसी समय तेनालीराम को राजविदूषक बना दिया। जब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया, उनमें राजगुरु भी था। मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था।